बड़ी खबर है। एक स्कूल मर्जर को लेकर सरकार को हाई कोर्ट का समर्थन मिल गया, यानी कि अभिभावकों की याचिका हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई। दूसरी ये है कि अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो समय समय पर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, मगर इस बार जो इन्होंने कहा कि यमुना नदी और गोमती नदी का ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया गया, जिसको लेकर गंदगी सारी नदियों में है। और तीसरा मुद्दा ये है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अपनी ही सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ आम जनता है और कुछ पार्टी दल के भी लोग, हम जानेंगे। कांग्रेस से राय साहब जी हैं, सपा से लालजीत जी और भाजपा के भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। 3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण। स्कूल मर्जर को हाई कोर्ट का समर्थन मिल गया, पहला सवाल तो ये। बिल्कुल सरकार अब स्कूल मर्जर को लेकर हम बात करें तो सरकार के साथ है हाई कोर्ट, याचिका खारिज कर दी गई है। बिल्कुल याचिका सरकार और न्यायालय ने जो याचिका प्रकरण में जो उसके विसंगतियां का अवलोकन करने के बाद जब उस पैरा पर एनालिसिस कर रही होगी, तो मुझे लगता है कि एनालिसिस के बाद उसको लग रहा होगा कि जो सरकार का पक्ष है यही न्यायोचित है। तो हाई कोर्ट ने बगैर विचार किए हुए याचिका पर उस आवेदन को खारिज कर दिया। सरकार जितना योग्य होती है, सिस्टम भी उतना ही योग्य होता है। सरकार का ये मानना है कि हम शिक्षा का समायोजन को नज़रअंदाज करते हुए उसका मर्जन जो है हमारे लिए एक विकल्प का आधार बन सकता है। अब विडंबना इस बात का है कि साहब सरकार ने तो 11 साल के अंदर एक प्राइमरी पाठशाला का निर्माण पूरे हिंदुस्तान के भूगोल में नहीं किया। अब जो सरकार एक प्राइमरी पाठशाला, एक जूनियर पाठशाला, एक कोई इंटर कॉलेज का निर्माण न कराई हो और वो कॉलेजों का पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा निर्मित जो विद्यालय हैं उसका मर्जन की बात सोचती है, उसका रख रखाव में अपनी नैतिकता का निर्माण नहीं करती, उसके शिक्षा के नैतिक स्तर और उसके गुणवत्ता को कायम करने में काम नहीं करती, उसका निगरानी समिति का अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष की गरिमा के कैडर को मुकम्मल कायम नहीं रख सकती, तो अब मर्जन ही उसके पास एक विकल्प है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपनी ही सरकार से आरक्षण की मांग कर दी है और उनकी आंखों में एक लहर दिख रही है, कहीं कहें तो बगावत की लहर दिख रही है। उन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि सपा बसपा कांग्रेस जिसने भी मेरे साथ धोखा किया वो आज सत्ता से बाहर है, अगर इन्होंने भी ऐसा किया तो अंजाम क्या होगा 27 में। बिल्कुल संजय निषाद जी के दिल में बड़ा वेदना है साहब, लेकिन संजय निषाद का ये पक्ष तब बलौती हो जाता जब संजय निषाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या सार्वजनिक पटल पर अपने दिल की वेदना को रखते और सरकार से पहले इस्तीफा दे देते, इसके बाद उस वेदना को सड़क के पटल पर रखते, सदन के पटल पर रखते, आवाम के बीच ले जाते, तो बात समझ में आती है। लेकिन आरक्षण कहाँ, किस चीज में आरक्षण देंगे? LIC में आरक्षण दे नहीं सकते, खाद्य रसद विभाग में आरक्षण दे नहीं सकते, पुलिस में आरक्षण आपने दिया नहीं, तो आरक्षण देंगे कहाँ? आपके पास तो कोई चीजें नहीं है, सब तो आपने प्राइवेट, रेलवे में आप आरक्षण दे नहीं सकते, तो आखिर आरक्षण क्या संविधान में देंगे? तो संविधान तो एक रजिस्टर है साहब, उसमें आप कहां से आरक्षण देंगे? संविधान का संचालन करने वाले आपके हाथ में ड्राइवर है, तो जब ड्राइवर आप हैं तो आरक्षण की मांग आप किससे कर रहे हैं? तो आप तो चूंकि कैबिनेट के एक मेंबर हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुझे दिल में वेदना है। नहीं,
आपके नापाक सोच में वेदना है, आपके बदले में वेदना है, आपका धोखा में वेदना है, आपका इसमें वेदना है। आप समाज को गुमराह करते हैं, क्योंकि आरक्षण के नाम पर आपका जो पहचान है आरक्षण के नाम पर है। आप आवाम के सामने जाना है, आरक्षण की बात होगी, आरक्षण पर सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ने यमुना नदी और गोमती नदी के ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने पर कहा कि गंदगी सारी उसी में जा रही है और नालों का भी पानी उसी में जा। सरकार पर निशाना साधा कि ये सारा गंदा पानी और गंदे गंदे अगर हम बात करें पहाड़, कूड़े करकट के पहाड़ बने हुए हैं। बिल्कुल, अखिलेश जी अगर इस बात को कहते हैं तो ये विचारणीय प्रश्न है कि अखिलेश जी चूँकि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का भूगोल का निर्माण का जो संचालन का ड्राइवर भी रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि इस भूगोल में जितना जानकारी अखिलेश जी को है उतना जानकारी हमें नहीं है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहता हूँ कि नदियों का जहाँ सफाई का मामला आता है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि नदियों की सफाई करते करते भाजपा 6 साल, अटल जी 6.5 साल रहे, वो भी सफाई कर रहे थे। 11 साल से मोदी जी हैं, वो भी सफाई कर रहे हैं। और सवाल उठाया, हम आपको भी बताते कि 20 साल उन्होंने 11 साल केंद्र किया, 9 साल प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा, हिसाब दीजिए क्या किया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, मैं वही कह रहा था कि अटल जी भी गंगा सफाई की बात करते थे, जमुना सफाई की बात करते थे, वही बात मोदी जी ने भी वाराणसी में तमाम मीटिंगों में कहा। लेकिन गंगा जमुना का जो वर्तमान अगर उस नदियों का आप अवलोकन करें तो लगेगा कि गंगा और जमुना दोनों नदी अपना अस्तित्व को खोने के कगार पर है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये जमुना नदी बह रही है, ये गंगा नदी बह रही है, उससे तो अच्छे पोजीशन में कर्मनाशा नदी का वजूद है। लेकिन गंगा तो अपना वजूद उसका मिटाने पर ये सरकार और यहाँ के लोग जिम्मेवार हैं। अब बच गया जमुना की बात, तो जमुना चूंकि उत्तर प्रदेश के पृष्ठभूमि में इसका बहुत आंशिक दूरी है, तो मैं जमुना को तो बहुत इसके चपेट में नहीं लेना चाहता। लेकिन एक बात है कि नदियों के सफाई में लाखों करोड़ रुपया इन सरकारों ने खाया है। लाखों करोड़ रुपया केवल गंगा के सफाई में, जमुना के सफाई में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के ये सारा देश का गरीबों का पैसा, मजलूमों का पैसा, फटहालों का पैसा, भिखारियों का पैसा, ये सब पैसा को लेकर के बंदरबाट किया है। तो मैं एक आपके चैनल पर बात कहना चाहता हूं, चूंकि अखिलेश जी एनडीए का हिस्सा है, अखिलेश जी को जरा इस पैरा से थोड़ा हट जाना चाहिए। अच्छा। अखिलेश जी से अब गंगा जमुना राम पर नहीं आवाम चाहती है, अखिलेश जी पर शिक्षा पर चाहती है, गरीबी पर चाहती है, उद्योग पर चाहती है, कल कारखाने पर चाहती है, नौकरी पर चाहती है, गरीबी पर चाहती है, स्वास्थ्य पर चाहती है, लॉ एंड ऑर्डर पर चाहती है। हे अखिलेश जी, इस संविधान के रक्षा करने में जो आप पैरा का अवलोकन कर रहे हैं, जो पैरा से जवाब दे रहे हैं, उस पैरा का हर सवाल भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में प्लस किया जा रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश जी को पैरा बदल देना चाहिए। अखिलेश जी जो आवाम का सवाल है गरीबी, आवाम का सवाल है स्वास्थ्य, आवाम का सवाल है लॉ एंड ऑर्डर, आवाम का सम्मान है कल कारखाना, आप उस पर बात करिए, बेफजूल का नाटक मत करिए और भाजपा को ताकतवर न बनाइए। मैं आपसे आपके चैनल पर हाथ जोड़ करके सपा प्रमुख से निवेदन करता हूं कि आप बुनियाद पर आइए, जंग बुनियाद पर होनी है। आप आसमान में तारा मत गिनवाइए हम लोगों से। आप इंडिया गठबंधन के हिस्सा है,
इसलिए मेरे आपके प्रति वेदना है, आपके शब्दों पर अफसोस है कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वही आप बात बोल जाते हैं, जो हमको डिबेट करने में हम लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं बार बार उनसे निवेदन करता हूं कि वो सवाल में आ जाए, वो उत्तर प्रदेश के भूगोल के निर्माण में सवाल करे, उत्तर प्रदेश में भाजपा के कालखंड में ए से लेकर के जेड तक विकास की बात पर एक एक सवाल पर जवाब करे, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करे, अब महिला सुरक्षा पर बात करे, गरीबी उन्मूलन पर बात करे, तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बात। बिल्कुल मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका जी दिया। जी जी अगर हम बात करें सपा से ही है, पहले हम सपा से ही जान लेते हैं, फिर भाजपा के पास जाएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेताजी कहें, यहाँ के बड़े राय साहब जी ने सवाल उठाया कि जो सपा के प्रमुख हैं उनसे अब बुनियादी सवाल पर आए, बुनियादी सवाल पर आए। तमाम सारी स्कूल मर्जर पर अब हाई कोर्ट ने भी सरकार का समर्थन दे दिया है। हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो स्वागत योग्य है। जब प्राइमरी के शिक्षक पढ़ाते नहीं, अपने बच्चे को दूसरे प्राइवेट स्कूल में छोड़ के आते हैं, 80,000 वेतन पाते हैं, तो सरकार का ये निर्णय जो है स्वागत योग्य है। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव जी बोले हैं कि गंगा की सफाई और जमुना की सफाई, गोमती की सफाई, सुनिए, ये सब पे जो है नहीं काम हो रहा है। उंजिला जी, आप इस लखनऊ की बड़ी पत्रकार हैं, आप अभी कल बेलदारी लेन में देख रही थी, जो दारुल सफा विधायक निवास के बगल में है, वहाँ नाला बजबजा रहा, कूड़ा भरा हुआ है, कूड़े का ढेर है। और यही दारुल सफा में चले जाइए, गेट के बगल में वो बदबू देता है, नाला खुला हुआ है और कचरा भरा हुआ। कल से जो है अधिकारी आने वाले थे, थोड़ा चूना उना का छिड़का हुआ है और साफ सफाई चल रही है, नहीं तो एकदम से बजबजा रही थी नाली। मंदिर के बगल में यही नाली बजबजाती है और बदबू करता है। ये हाईटेक सिटी है, स्मार्ट सिटी है और जो है बढ़िया लखनऊ की राजधानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी चंद कदम पे बैठते हैं, नगर निगम चंद कदम पे है आपके, उसके बाद भी यहाँ इतनी गंदगी फैली रहती और आप लखनऊ को स्मार्ट सिटी की बात करती हैं और सरकार की बात करती हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद ने अपनी ही सरकार पर आरक्षण मांगने का कहा कि आरक्षण हमें चाहिए। अब जो निषाद पार्टी के लोग उन्हें आरक्षण की मांग नहीं, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी, तो मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कैसे मांग कर रहे हैं? वो केवल मांग तब करते हैं जब चुनाव आ जाता है कि हमारे जो है समाज के लोग हमसे नाराज होकर अलग न चले जाएं। तो जब चुनाव नजदीक आता है तब आरक्षण की मांग करते हैं। जिसके अंदर क्षमता हो, नैतिकता हो, वो पहले से सरकार को बाध्य करे। मेरा आखिरी आरक्षण जितनी मेरा आखिरी सवाल आपसे दिया जाए। लालजीत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि स्कूल मर्जर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रही, क्या अब विपक्ष किस तरीके से एक्शन लेगा? क्योंकि अब तो हाई कोर्ट का भी अगर हम बात का समर्थन मिल गया सरकार, विपक्ष क्या एक्शन लेगा? जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया कि मर्जर जो है होना चाहिए, ये जो है अध्यापक अकर्मण्य हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, और जिस स्कूल में 30 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो दूसरे स्कूल में कह रहे हैं मर्जर कर रहे हैं ना। एक एक गांव में 2-2 स्कूल बने हुए हैं, तो कहां से बच्चे आएंगे? दूसरी बात, वो शिक्षक पढ़ाते नहीं, अपने बच्चे को स्वयं प्राइमरी के शिक्षक किसी प्राइवेट स्कूल में छोड़ के आते हैं, तब आते हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने। तो इससे अच्छा कि सारे स्कूल जो है कम कर दिए जाए और ये शिक्षकों का वेतन आधा कर दिया जाए, तब जाके ये जो है उत्तर प्रदेश का विकास होगा। शिक्षकों का वेतन कम किया जाए, 30,000 किया जाए, क्योंकि 80,000, 90,000, 1 लाख पाते हैं और पढ़ाने के नाम पे पढ़ाते नहीं है। तो ये उनका जो है सरकार में योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षकों का वेतन कम किया जाए। 1985 में पुलिस विभाग से 1 रुपया, यानी पुलिस से 1 रुपया प्राइमरी के शिक्षकों का वेतन ज्यादा था। आज कितना है? 2 गुना से ज्यादा है। पुलिस विभाग 30,000 पाती है तो 60,000 से शुरुआत करते हैं, तो इसलिए उनका तनख्वाह कम किया जाए। अच्छा, ठीक है, तनख्वाह कम किया जाए। आप ही के सरकार के मंत्री हैं, मेरा फिर से वही सवाल आपसे है, भाजपा वालों से आरक्षण की मांग कर रहे हैं अपनी ही सरकार से। निषाद पार्टी, उन्होंने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस ने जैसा हमें धोखा दिया था, अगर भाजपा में ऐसा होता तो नतीजा 27 में सामने। संजय निषाद जी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, और जब चुनाव सामने आता है, जैसे अभी लालजीत नेता ने कहा कि जब चुनाव आता तब ये लोग ये चर्चाएं शुरू करते हैं। अब तक 3 साल होने जा रहा है। इसके पहले संजय निषाद जी ने जो है उनको कहना चाहिए था ना आरक्षण की बात को। जब चुनाव आएगा तो आरक्षण की बात करेंगे।
और चुनाव समाप्त हो जाएगा तो फिर आरक्षण की बात को बंद कर देंगे। अरे भाई संजय निषाद जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, सरकार जो करेगी, सरकार जो संविधान के तहत, जो नियम के तहत जो आरक्षण है उसको तो फॉलो कर ही रहे हैं जो है। उनके आवास के सामने पोस्टर लगा है। राघव जी मेरा एक सवाल ये भी, उनके आवास के बाहर पोस्टर लगा है, तमाम अलग अलग अनुसूचित जातियां का नाम लिखा है और लिखा है कि हमारा आरक्षण दो, यानी कि मछुआरा आरक्षण दिया जाए और 27 का खेवनहार बताएं। अरे भाई 27 का खेवनहार हुआ, क्या बताएंगे जो है। आरक्षण के भरोसे जो खेवनहार की नैया पार होगी, नैया तो खुद भारतीय जनता पार्टी की पब्लिक वोट दे रही है, जो जनता वोट दे रही है उनको आरक्षण से, जनता को आरक्षण से। विपक्ष ने ये भी कहा है कि स्कूल मर्जर को 9 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन करेगी और साथ ही साथ कि उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं। भाई हाई कोर्ट जो फैसला दिया है वह बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला दिया है। जो है सरकारी कर्मचारी, जो ये हेडमास्टर्स और जो लोग रहते थे, एक ग्राम सभा में 2-2 विद्यालय खोले गए थे, छात्र संख्या कम होने के नाते उसको जो है बदला गया। थोड़ा दूर हो जाएगा तो विद्यालय चलेगा और फालतू सैलरी, और उनको ये नहीं कि उनको निकाला जा रहा है, जो है उनको कहीं न कहीं मर्ज किया जा रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव के बयान को किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रीटमेंट प्लांट बंद किया गया है, इस वजह से सारा जो बरसाती का गंदा पानी है और नालों का गंदा पानी डायरेक्ट गोमती नदी में है। देखिए, हमको जो है अखिलेश जी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना है। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है, इस वास्ते हमको उनको कहने में से, और उनको अब ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जब सरकार में रहे तब कितनी गंगा की सफाई हुआ करवा दिए थे, जो है कितना गोमती की, और कितना घोटाला उनके समय में हुआ था। सुनिए, कितना बड़ा घोटाला समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। लेकिन खैर हम लोगों को ये सब चीज़ नहीं कहना चाहिए, चुनाव सामने है जो है। अखिलेश यादव दूसरा मुद्दा उठावे जो है, अब ये सब पुराने मुद्दे हो चुके हैं और मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। शिक्षा पर, रोजगार पर, ये भी कहा कि निंदा करता हूं मैं। वह क्या जिंदा करेंगे, अभी सत्ता में आ जाएंगे फिर उनकी लूट और खसोट चालू हो जाएगी जो है। कोई दूसरा कहे तो माना जाए, और समाजवादी पार्टी की बातों को मानने के लिए जनता तैयार नहीं है। और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। और अभी चंद दिन पहले जो ब्राह्मण समाज के ऊपर अपमान किए अखिलेश यादव जी, उनके सामने 2027 में आ जाएगा जो है। और आजमगढ़ जिले में उनको ब्राह्मण पूजा करने के लिए नहीं मिले जो है, वह दूसरे लोगों से पूजा करवाए। और इस वास्ते हम लोग अखिलेश यादव जी को नहीं कुछ कहना चाहते, वो जो कहे वह भी सही है और नहीं कहे तब भी सही है। हम लोग अच्छा, भाजपा का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी समाप्त होने जा रही है। भाजपा के लोगों को काम ही है कहना, करना कोई काम नहीं उनका, सिर्फ कहना ही काम है। क्योंकि उनका जो टॉप के लीडरशिप है, जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के, वो सिर्फ कहते हैं करते कुछ नहीं। वही कार्यकर्ता भी करते हैं, कहते हैं करते कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ कहते हैं करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं। अच्छा, तो इनसे भी जान लेते, कहते हैं करते कुछ नहीं है। भैया अगर अपना कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही अपना कह रहे होंगे, ठीक है। नहीं सोच समझ के कह रहे होंगे। देखिए, सीधा सा है, नेता कोई सही नहीं है मेरी आज नज़रों में, ठीक है। कोई नेता कुछ नहीं करता है, ठीक है। हम लोग बेवकूफ़ों की तरह लड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपस में गाली गलौज भी कर लेते हैं, ठीक है, फालतू की। देखो होता क्या है, कल मुलायम सिंह की पूजा कर रहे थे, सब हाथ जोड़ रहे थे, अब उनके बेटे की पूजा, अब बेटा और बेटी आ रहे हैं, उनके तलुए चाटेंगे, ठीक है। अच्छा। तो हम लोग की आदत हो गई है कि नेहरू जी के तलुए चाटते थे, इंदिरा जी के तलुए चाटते थे, उसके बाद में राहुल गांधी के तलुए चाट रहे। तो क्या है, पूरे परिवार खानदान के तलुए चाटो, ठीक है। केवल यही करो, इससे अच्छा है भैया कि इन नेताओं से दूर रहो, अपने अपने काम करो, अपने रोजगार करो, जो कुछ अपना कमा सकते हो, अपने बच्चों को देखो। नेतागिरी से दूर रहो, नेतागिरी में मिलना कुछ नहीं है। ये सरकार तो कमाने ही तो नहीं देती है, तो दिक्कत है। ये सरकार कमाने ही नहीं देती। देखिए, आप तलवार चाटने की बात कर रहे हैं, हम राजनाथ सिंह का भी आप चाटे हैं, उसके बाद उनके बेटे की भी चाट रहे हैं। ये परिवारवाद तो राजनीति में विरासत में मिली आप लोगों को। बोले नहीं, हम तो भाजपा की तरफ से बोल ही नहीं रहे हैं। हम नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है, मैं आम जनता से ये कह रहा हूँ, नेताओं से दूर रहो, इनके तलुए मत चाटो, अपने अपने बच्चों को देखो। यानी कि अच्छा, चलिए इनसे ही मुद्दे पे आते, आप पहले आप इनसे ही जान लेते। अच्छा, मर्जर को किस तरीके से देखते हैं? प्राथमिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसपे हाई कोर्ट ने भी समर्थन दिया है। सरकार बहुत अच्छा किया है हाई कोर्ट ने। देखिए, मैं सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं हाई कोर्ट का समर्थन कर रहा हूँ। एक चीज़ और है, ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे हैं नहीं, टीचर अपना पढ़ाते नहीं, 80-80 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हो। इससे अच्छा बीटीसी बीएड कराने से अच्छा है जो कॉन्वेंट स्कूलों में 5-5, 6-6 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को स्कूल में लाओ, स्कूल अच्छे बनाओ, मीडियम इंग्लिश लाओ। नहीं होता क्या है ना कि हम हिंदी मीडियम में अपना पढ़ाएंगे नहीं, तो स्कूलों की व्यवस्था अच्छी करो, गांव के बच्चों को गांव में रहने दो। जो कॉन्वेंट, मान लिया कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का टीचर है, प्रिंसिपल है, उनको सीधे वहाँ पे भर्ती करो, उनको सैलरी दो। ये जो बेवकूफ़ टाइप के हैं, आराम से अपना लेटे बैठे रहते हैं, सिर्फ बच्चों को अपना पढ़ाते नहीं है। बीएड बीटीसी कराने से अच्छा है ऐसे जो लोग, भाई सिटी मॉन्टेसरी है, लखनऊ पब्लिक है, उनके आगे बच्चे 90% लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे अच्छा है जो प्राइवेटेशन हो रहा है उसमें अगर 300 रिक्शा चलाने वाला बच्चा है, कोई पेरेंट्स है, वो पढ़ा पाएगा उस प्राइवेटेशन स्कूल में? आज स्कूलों में वो स्थिति है ना, सरकारी में फिर बच्चे पढ़ा रहे हैं, ठीक, प्राइवेट में 1400 रुपये फीस बच्चे की, एक नर्सरी क्लास की, हाई स्कूल इंटर वो नहीं। देखिए, टीचर को सरकारी स्कूल में डालो, उनको आप सैलरी दो, बच्चों से फीस नहीं लेना है। हम ये कह रहे हैं गाइडलाइन सरकार आगे करे कि प्राइवेटेशन होगा, प्राइवेट स्कूल में इतनी कैटेगरी होगी, इतनी फीस गरीब बच्चों से ली है, इतनी अच्छे। भाई साहब का कहना है कि जो प्राइवेट स्कूलों के, देखिए ये सरकार स्कूल को इसीलिए बंद कर रही है कि जो गरीब के बच्चे हैं वो पार्टी का झंडा लेके दौड़ेगा कौन, इसीलिए स्कूल को मर्जर कर दिया जा रहा है। 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल बनाया जा रहा है कि गरीब बच्चा जा नहीं पाएगा कन्वेंस के चक्कर में। अच्छा, स्कूल मर्जर को लेकर हो गया। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, वही अगर हम बात करें वही अपनी ही सरकार में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। देखिए संजय निषाद जी जिस आरक्षण की मांग अपनी पार्टी से कर रहे हैं, उसी आरक्षण के बेस पर वो अपनी मलाई खा चुके हैं। बचा दूध में वो पानी डाल के जनता को दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, क्योंकि उनको लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब विलुप्त की तरफ बढ़ रही है आने वाले चुनाव में। इसीलिए संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो या उनके पति हो, जो बगावत के सुर नजर आ रहे हैं, 10 साल पहले यही बगावत के सुर हम जो आज की विपक्ष है उसमें देखते थे, अब वही बगावत अब आज की सत्ता में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि राजनेता ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी विलुप्त की तरफ बढ़ रही है। आज की जो सत्ता, इनका कहना है कि आज की सत्ता में बगावत आ गई, चाहे अनुप्रिया पटेल के लोग हों चाहे संजय निषाद। ये तो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग क्या जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में? जो ये लोग तो कहबे करेंगे संजय निषाद का अंदरूनी जो है ये चल रहा है, अनुप्रिया पटेल जी का चल रहा है, ओम प्रकाश राजभर का चल रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल में ऐसी कोई दुर्भावना कहीं नहीं चल रही है। यह लोग केवल उसी तरीके से बगावत की बात लोग करते रहे, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है जो है कि कहीं अंदरूनी कोई विरोध चल रहा हो। जो है देखिए डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, हम लगातार सुन रहे हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है। ये जो डबल इंजन है वो कैराना से में खड़ा है, एक इंजन दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा इंजन लखनऊ की तरफ बढ़ रहा है, बीच में अमित शाह जी बैठे हुए हैं, वो जहां डायरेक्शन देंगे वो इंजन उधर ही जाएगा। यही लड़ाई है, जनता जान चुकी है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, जनता जान चुकी है। और जनता जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2027 में फिर तीसरी बार जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा जो है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आशीष जैसे भाई साहब ने कहा अनुप्रिया पटेल उनके पति आशीष पटेल की बात करें, उनका भी ये कहना है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। 1700 करोड़ रुपए का बजट मीडिया को देने का बड़ा आरोप लगाया, उनकी छवि खराब। यह तथ्यारोप प्रत्यारोप चलता रहता है। अभी 1700 करोड़ की बात अभी मीडिया को देने वाली बात हुई, उस वक्त हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई कटाक्ष भी किया था जो है। तो ये सब चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत आपसी पार्टी में अच्छा क्या चल रहा है? एक तरफ आरक्षण, एक तरफ बयानबाजियां। हमारे पार्टी में कहीं आरक्षण की बात नहीं चल रही है। हमारी पार्टी अपना काम कर रही है, जनता के हित के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जो है। और ये लोग जो है कुछ न कुछ ये बोलते रहेंगे, इनको क्या मालूम भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है वो अजगर का इतिहास है। जो अपने सहयोगी दल हैं उनको निगल लिया करती है और जब वो मर जाते हैं तो उनको उगल देती है। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निगल चुकी है चौहान जी को, निगल चुकी है ओम प्रकाश राजभर जी को, निगल चुकी है
अनुप्रिया पटेल को, बस उगलने की देर है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएंगे। कोई निकलने वाला नहीं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और 2027 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोग कितनों चिल्लाते रहे जो है। 2027 में अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये लोग चाहे जितना चिल्लाते रहिए भाजपा का देखना होगा। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव के कटाक्ष को लेकर और स्कूल मर्जर पर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने सरकार के साथ सहमति जताई है। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, बने रहे शी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।